कह रहा हूँ कि जिक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर। मैं तकरीबन 1 घंटे से आकर बैठा हूँ और अब आपको कोशिश कर रहा हूँ कि पंडाल के अंदर जो है वो तशरीफ़ ले आए, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी अहबाब हैं जो ऐलान सुनकर आ चुके हैं। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला सारे ही जल्दी जल्दी पंडाल का हुस्न बन जाएं। ले जी मिसरा आगाज़ कर रहा हूँ अपनी नौकरी का और कार्य कुरान को दावत दे रहा हूँ। मैंने कहा जिक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर, जिक्र रसूल पाक है जब से जुबान पर, रहमत बरस रही है मेरे खानदान पर। मोहब्बत के साथ जो बंदा हुजूर की मोहब्बत के लिए आकर बैठा है, जरा अपनी हाजिरी का सबूत देते हुए हाथ दायां उठाकर बोले दा सुभान अल्लाह। अभी भी हाथ नीचे हैं, जरा दोनों हाथों को उठाकर हुजूर के नाम पर बोलिए दा सुभान अल्लाह। और कह रहा हूं कि तेरी नजर में कहां ये असूल आते हैं, कह रहा हूं कि तेरी नजर में कहां ये असूल आते हैं, कि तेरी नजर में कहां ये असूल आते हैं, कि फूल के पौधों पे फूल आते हैं। नारे का जवाब दीजिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथ उठाकर नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी खाजा कुतुब फरीद, हक फरीद, हक फरीद। जी मिसरा समात कीजिए। कह रहा हूं कि तेरी नजर में कहां ये असूल आते हैं, तेरी नजर में कहां ये असूल आते हैं, कि फूल के पौधों पे फूल आते हैं। महफिल का आगाज है, हदीस मुबारक मैं सुना देता हूँ, अल्लाह का फरमान मैं सुना देता हूँ। प्यारे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, जो बंदा एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कहता है, अल्लाह उसके नामाए अमाल में 90 नेकियां लिख देता है। जो लिखवाना चाहता है दाएं हाथ उठाकर बोले दा सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं, अभी भी हाथ नीचे हैं, डंडी कोई ना मारे, हर बंदे की तरफ निगाह है, हर बंदा हाथ उठाकर बोले दा सुभान अल्लाह। मैंने कहा कि तेरी नजर में कहां ये असूल आते हैं, कि फूल के पौधों पे फूल आते हैं। अरे हम इसलिए सजाते हैं मिलाद की महफिलें, हम इसलिए सजाते हैं जिक्र की महफिलें। अब मिसरा सुनिए, या तो सुभान अल्लाह कहना या अभी उठकर चले जाना। मैंने कहा कि तेरी नजर में कहां ये असूल आते हैं, कि फूल के पौधों पे फूल आते हैं। हम इसलिए सजाते हैं मिलाद की महफिलें, हम इसलिए सजाते हैं जिक्र की महफिलें, कि ऐसी महफिलों में अल्लाह के रसूल आते हैं। हम इसलिए सजाते हैं मिलाद की महफिलें, कि ऐसी महफिलों में अल्लाह के रसूल आते हैं। और हर बे असूल के लिए एक फितरी असूल जिंदा है, हर बे असूल के लिए एक फितरी असूल जिंदा है। चमन में रह के भी खारों में फूल जिंदा है। और हम मना के हुजूर की महफिल बताते हैं जमाने को, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। 1 मिनट के लिए अब आप खड़े हो जाएं, इस्तकबाल कीजिए। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी खाजा कुतुब फरीद,
हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान पीर तरीक़त राहबर शरीयत आफ्ताब तरीक़त फ़ख्र सदात पीर सैयद अब्दुल क़य्यूम शाह साहब तशरीफ लाए हैं। स्टेज का हुस्न बन रहे हैं। दिल की अथाह गहराइयों से आपको खुश आमदीद कहा जाता है। अहलम व सहलम मरहबा। जितने भी मेहमानान गिरामी दूर नज़दीक से तशरीफ फरमा हुए हैं, मैं तमाम का शुक्रगुजार हूँ और बानियान महफिल की तरफ से आपको खुश आमदीद कहा जाता है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको हर कदम के बदले अल्लाह ढेरों नेकियां अता फरमाए। माशाल्लाह माशाल्लाह शाह साहब हमारे दरमियान तशरीफ ला चुके हैं और मुझे सआदत मिल रही है कि मैं आपके दरमियान जो है चंद अल्फाज हुजूर की शान में पढ़ रहा हूँ। मैं शाह जी के सामने आखिरी मिसरा और इसके बाद तिलावत कुरान इंशाअल्लाह हुए चाहती है। शाह जी किबला मैंने कहा कि तेरी नज़र में कहाँ ये असूल आते हैं, कि तेरी नज़र में कहाँ ये असूल आते हैं, फूल के पौधों पे फूल आते हैं। अरे हम इसलिए सजाते हैं जिक्र की महफिलें, हम इसलिए सजाते हैं मिलाद की महफिलें कि ऐसी महफिलों में अल्लाह के रसूल आते हैं। और हर बेअसूल के लिए एक फितरी असूल जिंदा है। चमन में रह के भी खारों में फूल जिंदा है। और हम मना के हुजूर की महफिल बताते हैं जमाने को, हम मना के हुजूर की महफिल बताते हैं जमाने को। अरे हम ही तो वो हैं जिनका रसूल जिंदा है, जिनका रसूल जिंदा है, जिसका अकीदा मेरे अकीदे के साथ मिल जाए। जरा दोनों हाथ उठाकर बोलेगा सुभान अल्लाह। मैंने कहा हम मना के हुजूर की महफिल बताते हैं जमाने को। अरे हम ही तो वो हैं जिनका रसूल जिंदा है। और लोग पूछते हैं कि जिक्र नबी से क्या मिलता है। सुबह उठे कोई आपसे बंदा पूछे कि सारी रात हुजूर की महफिल में बैठे रहे हो, मिला क्या है? ले जी बिलाल रजा आपको बता रहा है, आपने कहना क्या है। मैंने कहा कि लोग पूछते हैं जिक्र नबी से क्या मिलता है। अरे देखने वाली आंख हो तो खुद खुदा मिलता है, देखने वाली आंख हो तो खुद खुदा मिलता है। और चारे यार नबी दे आशिक कोई ना दिसे, इना चारा वर्गा ना इस धरती पैदा कीता, इना जान निसारा वर्गा ना कोई होया ना कोई होसी, इना चारे यारा वर्गा आदम शान सदीक दी की पुछने, इको यार हजारा वर्गा, इको यार हजारा वर्गा। और वो देखो बुलंद इश्क की परवाज कर गया। जब मैं मिसरा आहिस्ता से पढ़ जाऊंगा अल्लाह जाने कौन समझता है कौन बोलता है। मैंने कहा कि वो देखो बुलंद इश्क की परवाज कर गया, अपना मुकाम जमाने से जुदा कर गया। वो देखो बुलंद इश्क की परवाज कर गया, अपना मुकाम जमाने से जुदा कर गया। अरे मर के मेरे हुजूर फारूकी उस नाम पर खादम हुसैन रिजवी अपना नाम मुमताज कर गया। मेरी बिसरा मेरा जाया कर गए। मैं दोबारा फिर पढ़ देता हूँ, कुछ अब आपकी जो तवज्जो है ना वो कोई और जानिब थी। मैंने कहा कि वो देखो बुलंद इश्क की परवाज कर गया, अपना मुकाम जमाने से जुदा कर गया। अरे मर के मेरे हुजूर फारूकी उस नाम पर खादम हुसैन रिजवी अपना नाम मुमताज कर गया। और जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम
वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत के साथ मिलकर बावाज़े बुलंद आका दो जहां की बारगाह में दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। कुछ अहबाब हैं जो खामोश हैं, उलमा इकराम तशरीफ फरमा है। तेरे और मेरे नबी का फरमान है कि बखील है वो शख्स, बखील कहते हैं कंजूस को। आपने फरमाया बखील है वो शख्स जिसके सामने मुझ मोहम्मद का नाम आए और वो मुझ पर दरूद ना पड़े। बखील बन के नहीं, सखी बनकर आका की बारगाह में पढ़िए। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह वाला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन का करम शुक्र जिसकी तौफीक के साथ मालिक लम यज़ल ने हम सबको एक मरतबा फिर अज़ीमुशान रूहानी वजदानी लासानी महफिल पाक में आने की सआदत बख्शी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हम सबका आना, मिल बैठना, हुजूर का जिक्र करना, हुजूर का जिक्र सुनना मालिक अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंतहाई मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं आज के इस प्रोग्राम के बानियान महफिल जिन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज के साथ आका का पंडाल सजाया और जिनकी निगरानी आज की इस महफिल पाक में हो रही है। हुजूर आज के मदीना, आज के रसूल जनाब बाबा जी जमालदीन साहब डाची वाले और आपके अहले खाना बरादरान जनाब चौधरी कुर्बान साहिब डाची वाले, जनाब भाई मोहम्मद अमजद अली डाची वाले, भाई मोहम्मद अख्तर अली डाची वाले और भाई मोहम्मद शौकत अली डाची वाले, हाकिम अली साहिब डाची वाले, जनाब बाबा जी गुलाम हुसैन डाची वाले, भाई मोहम्मद हुसैन साहब डाची वाले, खादम हुसैन साहब डाची वाले और जनाब मलक हाजी मलक मुबारक अली डाची वाले और मलक अब्बास साहिब, मलक लियास साहिब, अब्दुल वहीद साहिब, मलक फयाज साहिब, मलक बराज साहिब, बादशाह सलामत साहिब और भाई मोहम्मद साहब डाची वाले और भाई मोहम्मद असगर डाची वाले, जितने भी अहबाब मलक बरादरान और डाची बरादरान जितने भी हैं, मालिक से दुआ है अल्लाह ताला तमाम को दरैन की नेमतें अता फरमाए। आपके रिस्क में, कारोबार में, जान में, इज्जत में, आबरू में अल्लाह बरकतें अता फरमाए। जितने दोस्त अहबाब दूर नजदीक से तशरीफ लाए हैं, मालिक आपको हर हर कदम पर ढेरों नेकियां अता फरमाए। और मैं शुक्रगुजार हूँ जनाब भाई मोहम्मद अख्तर अली का, आपके हुक्म पर मेरी इस महफिल पाक में पहली मरतबा इस गांव में हाजिरी हो रही है। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला मेरा पढ़ना, आपका सुनना अल्लाह मालिक अपनी बारगाह में कबूल मंजूर फरमाए। जी इस महफिल पाक का बाकायदा आगाज अल्लाह रब्बुल आलमीन की पाक कलाम से हुआ चाहता है। मैं तिलावत कुरान के लिए दावत सुखन दे रहा हूँ। ज़ीनतुल कुर्रा, फ़ख्रुल कुर्रा, नजमुल कुर्रा, उस्ताजुल कुर्रा क़िबला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिजुल कारी गुलाम फरीद अत्तारी साहिब तशरीफ लाते हैं। अल्लाह के पाक कलाम से इस बज़म का आगाज फरमाते हैं। उनकी आमद से कबल कोई हाथ नीचे न रहे, नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर। माशाल्लाह हाथ अभी भी नीचे हैं। नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा हैदरी, नारा गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार, हाजी खाजा कुतुब फरीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम।
ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين हदीस पाक दा मफहूम मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया तुसी अपनियां मजलिसां नूं मेरे ते दरूद पढ़ के रास्ता कर लो क्योंकि तुहाडा दरूद पढ़ना तुहाडे वास्ते क़यामत दे दिहाड़े नूर होएगा। मेरे साथ मेरे के हाजिरी मकसूद है अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد सबसे औला आला हमारा नबी सबसे बाला आला हमारा नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन खल्क से औलिया औलिया से रसूल 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 रसूलों से आला हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाह यार मिलके पढ़ना सवाब मिल जाएगा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए पर न डूबा हमारा नबी अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे सारे ऊंचों से ऊंचा समझिए जिसे सारे ऊंचों से
ऊंचा समझिए जिसे है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। मैं बहक सकूं जे मजाल किया, मैं बहक सकूं जे मजाल किया, मैं बहक सकूं जे मजाल क्या, मेरा रहनुमा कोई और है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुज़्ज़ा दीजिए के है। बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। नबी आशिया सामने मिलके नाल पढ़ना, क्योंकि जिन्हों जो कुछ भी मिले आका ना सबका मिलिया ना, ये मिलके पढ़ना। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए। देने वाला है सच्चा हमारा नबी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना इंशाअल्लाह बड़े ही आसान अंदाज के साथ किबला हज़रत अल्लामा मौलाना गुलाम फरीद साबरी साहब अपनी हाज़री पेश फरमा रहे थे। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला आपको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। अल्लाह आपकी जान में, माल में, इज़्ज़त में, आबरू में, अल्लाह की आवाज़ में बरकतें अता फरमाए। मुझे जनाब भाई साहब को हुक्म मिला है, मैं बिला तख़ीर और बिला तमहीद जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साद अत्तारी साहब तशरीफ़ लाते हैं और अपने खिताब से, इस्तकबालिया बयान से हमारे दिलों को मुनव्वर मुताहर फरमाएंगे। एक नारा बुलंद कीजिए, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत। मलक अब्बास साहब बैठे हैं, हाई साहब बैठे हैं। खुदा की इज्जत की कसम उठाकर ये बात कह रहा हूँ, हमें जो कुछ मिला है हुजूर का सदका मिला है। जिसको मिला है हाथ उठाकर नारा रिसालत। आज हाई साहब और हाजी गुलाम भाई अब्बास साहब हाथ उठाकर हुजूर की सदा बुलंद कर रहे हैं, तो इन पर भी हुजूर का करम है और आप पर भी हुजूर का करम है। जिस पर करम है नारा रिसालत, नारा रिसालत। अभी जो खड़े हैं, अब आपका हाथ नीचे है, ले जी एक मिसरा, और मैं देखना चाहता हूँ कौन बंदा है जो हुजूर के टुकड़ों पर नहीं पलता और हाथ नीचे रखता है। मैं मलक अब्बास साहब अक्सर कहा करता हूँ कि खाक मुझ में कमाल रखा है, खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है। या तो ये मिसरा सुनना या उठकर सारे चले जाना। मैंने कहा खाक मुझ में कमाल रखा है, मुस्तफा ने संभाल रखा है, मेरे ऐबों पे डाल कर पर्दा मुस्तफा ने अच्छों में डाल रखा है। तेरा एजाज कब का मर जाता, आका तेरे टुकड़ों ने पाल रखा है। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा कुतुब फरीद हक फरीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन
अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सय्यिदिर रुसुली व खातमिल मासूमीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लका ज़िक्रक सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मिलके पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। फिर पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमल मासूमीन। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा तो रब अज़्ज़ा वजल उसके 10 गुनाह माफ़ फरमा देता है और 10 दराजात बुलंद फरमा देता है और 10 गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। और जो 10 मर्तबा पढ़ता है तो रब ताला उसके 100 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है, 100 दराजात को बुलंद फरमा देता है और 100 गुनाहों को नेकियों में तब्दील फरमा देता है। और जो 100 मर्तबा पढ़ता है तो रब अज़्ज़ा वजल उसके 1000 गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। और जिसने अपनी जिंदगी में रहकर अल्लाह के हबीब पर रोजाना 1000 मर्तबा दुरूद पाक पढ़ा तो रब ताला फरमाता है मैं उसके माथे पे मोहर लगा देता हूं और बराअतान लिख देता हूं। यानी बराअतान बराअतम मिनन नफाके व बराअतम मिनन नारे। अब ये बंदा ना दुनिया में रहकर मुनाफिक हो सकता है और ना मरने के बाद जहन्नमी हो सकता है। जिंदाबाद। यानी 2 चीज़ों का फायदा होता। किन्नियां चीज़ों का? 2 चीज़ों का। जेड़ा बंदा है मोमिन रोजाना 1000 बड़ी दुरूद पाक पढ़े ते ना वो दुनिया ते रह के मुनाफिक हो सकता है। मुनाफिक कौन होंदा है? जेड़ा हर एक दा होवे, जेड़ा ते सच्चा ओहो ही होंदा है कि जेड़ा सरकार दी शरीयत ते पक्का रवे। जान जाती है तो जावे, मुस्तफा दा दीन ना जावे। जान जाती है तो जावे मगर सरकार दी शरीयत तो पीछे ना हटे। अगर मगर चुनके चुड़ा के वो करते हैं, हम तो मुस्तफ़ा का मिलाद मनाते हैं। अरे जो अगर मगर करता उनसे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। आला हजरत फरमाते जब मैं मदीना शरीफ गया ना तो काबे के सामने खड़ा होकर मैंने कहा कि तेरी कोई फजीलत नहीं, तेरी कोई शान नहीं। तो लोगों ने पूछा कि ये क्या कह दिया? आला हजरत फरमाने लगे कि मुस्तफ़ा की जुल्फ मुबारक का बाल एक तरफ, काबे का जमाल एक तरफ। और पूछा ये क्या दलील है? आला हज़रत फरमाते हैं सुनो दलील, सुनो दलील। दलील तो ये है कि मुस्तफ़ा की जुल्फ का बाल मुबारक अगर वो हो शाह वलीउल्लाह के पास, मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, अगर आपके पास मुस्तफ़ा की जुल्फ मुबारक का एक बाल हो तो उसको कपड़े में लपेट कर 12वीं की निस्बत से 12 कपड़ों में लपेट कर जब मुस्तफ़ा करीम के बाल को जब शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप जब लेके घर से निकलते थे, आप फरमाते थे मुस्तफ़ा करीम के बाल की बरकत ये थी, अजमत ये थी, फजीलत ये थी और शान ये थी, कुदरत ये थी कि अल्लाह तबारक व तआला अपने सूरज को हुक्म दे देता था कि ऐ सूरज जब मुस्तफ़ा करीम की जुल्फ का बाल आए तो आगे साया कर दिया और किसी साये में छुप जाए। मुस्तफ़ा की जुल्फ पे कभी तेरी रोशनी ना पड़े, क्योंकि तुझे रोशनी मिली तो मुस्तफ़ा के रुखसार से। अरे तुझे रोशनी मिली तो सरकार के रुखसार से, तुझे फजीलत मिली तो सरकार के रुखसार से, अरे तुझे अजमत मिली तो सरकार के रुखसार से। चांद रोशनी लेता है तुझसे और सूरज रोशनी लेता है मुस्तफ़ा से। फरमाया मुस्तफ़ा करीम के रुखसार का आलम क्या है? ईसा पाक फरमाते हैं क़यामत का दिन होगा और पूरी जमाते अंबिया और पूरी जमाते सहाबा, तमाम गोश कुतुब अब्दाल कलंदर सब सरकार के पीछे होंगे, सरकार सबसे आगे होंगे। जब सरकार आगे आगे चलेंगे, ईसा पाक रूहुल्लाह व कलिमतुहु, जो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ऐ ईसा तू मेरी रूह भी है और तू मेरा कलिमा भी है, और सुन तुझे ना पैदा करता अगर मुस्तफ़ा को ना पैदा करता। तो ईसा पाक क्या फरमाते हैं?
मुस्तफ़ा के रुखसार का आलम क्या है। अरे मुस्तफ़ा तो जहां एड़ी रख दे वही जगह पाक हो जाती है। तूफाने नू आया कि नहीं आया? तूफाने नू आया, आया ना, हर जगह तर हो गई, जमीन पाक नहीं हुई, जमीन फिर भी पाक नहीं हुई। रब तआला ने फरमाया पानी भावें जमीन नू पाक कर दिंदा मगर मुस्तफा दे कदम लगन के पाक होए। पूरी कायनात दे विच तूफाने नू आया, आया कि नहीं आया? ते पानी सारी जगह ते फिरिया कि नहीं फिरिया? ते पानी वो चीज है कि जेड़ी बंदे नू नजसुल ऐन होवे बंदा ते पानी फिरे ते बंदा पाक हो जांदा है। मगर जमीन तद पाक नहीं हुई, जमीन पाक हुई ते सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कदम लगन दी वजह तो हुई। ते सरकार दे रुखसार दा आलम की है? ईसा पाक फरमांदे कि कमो पेश किन्ने नबी, 1,24,000 पैगंबर, सारे सरकार दे पिछे, सारे केदे पिछे? ते सरकार सब तो अना अव्वलुहुम मिनल खुरूजा, कब्र चो उठणगे पहलों ते सरकार। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अना अव्वलुहुम मिनल खुरूजा व अना काइदुहुम इज़ा वफदु व अना खतीबुहुम इज़ा सद्दु व अना मुबश्शिरुहुम इज़ा आयसु व अना मुशब्बिहुम इज़ा खुबिज़ु अना अव्वलु अकरमु वलद आदम अल्लाह तआला यतूफु अलैहि अल्फु खादिमिन कान्नहुम बैतुम मक़लूलुन कौलुलुहुम मंसूरुन। फरमाया सरकार फरमाते मैं कब्र चो पहले उठांगा ते सब तो अगे अगे चलांगा, सारी खुदाई मेरे पीछे होएगी। ईसा पाक फरमाते कि उथे सरकार दे हुसन दे विचों चमक निकलेगी, ऐसी चमक निकलेगी सूरज जेदी रोशनी लेंदा है। ईसा पाक फरमाते वो ते एक सूरज है ना, फरमाया आला हजरत दी तस्दीक मैं तुहानू सुना रहा जेड़ी फतावा रिजविया शरीफ दे विच लिखी है। आला हजरत फरमाते ईसा पाक फरमाते अगर उस दिन जिस दिन सरकार के चलणगे, फरमाया उस दिन अगर 50,000 सूरज भी इकट्ठे तुलू हो जान, फरमाया उन्हां दी रोशनी एक पासे कर दियो, फरमाया रुखसारे मुस्तफा दी रोशनी एक पासे कर दियो, फरमाया जेड़ी मुस्तफा दे रुखसार चो लाइट निकलदी है, फरमाया 50,000 सूरज भी इकट्ठे तुलू हो जान उन्हां दी रोशनी घट होएगी मुस्तफा दे रुखसार दी रोशनी। ये सरकार के हुस्न की चमक है। और अल्लाह हज़रत फरमाते जब ये हवा ठंडी चलती तो मुस्तफ़ा की जुल्फों को चूम के ठंडी चलती और मीठी चलती है। जब गर्मियों में रोजा रखा हो बंदे ने तो ठंडी हवा चले तो बंदे को महसूस हो तो बंदा खुशी महसूस करता है। अल्लाह हज़रत फरमाते ये जो खुशी है ये मुस्तफ़ा के रुखसार की वजह से है और ये जो ताजगी मिल रही है हवा की वजह से, और फरमाया मिठास मिल रही है हवा की वजह से, बंदे को सुकून हो रहा है, फरमाया वो सुकून सरकार की जुल्फ़ मुबारक की वजह से। और सरकार के कदमों का आलम क्या है? कदमों का आलम क्या है? सिद्दीक पाक सामने बैठे, सरकार पाक आए, आके सरकार फरमान लगे ऐ सिद्दीक तेनू एक गल दसा। फरमाया दसो या रसूल अल्लाह। फरमाया गल ये है कि पूरी कायनात उत्थे होएगी जमा, ते सारी कायनात जो उत्थे जमा होएगी ते रब तआला दी कितनी रहमतां 100 ऊंची आवाज ना बोलो ते 99 रब तआला ने रखियां कोल ते एक उम्मत दे विचों पूरी कायनात नू पैदा कीता एक नूर दे विचों, बाकी 99 रहमतां रख लियां कोल। अबू बकर पाक फरमान लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओ 99 रहमतां रब तआला फिर किधर करेगा? ओ 99 रहमतां जेड़ियां रब ने रखियां कोल, एक रहमत दे विचों सारियां नू पैदा भी कर दिता ते रहमत सारे ते कर भी दिती ते फरमाया 99 रख लियां कोल ते ओ 99 रब तआला किधर करेगा? ते सरकार पाक फरमान लगे है अबू बकर पाक ओ 99 रहमतां क़यामत वाले दिन रब अज़्ज़ा वजल मेरी उम्मत दे उत्ते सारियां निशावर फरमा देगा। ते रहमत ते एक होवे रब दी ते बंदे दे आ जाए ते बदबख्ती दूर हो जाती है। जो मुस्तफ़ा का नाम लेता है उसके नामा अमाल से बदबख्ती को रब तआला खींच लेता है तो उसके नामा अमाल में नूर मुस्तफ़ा को मुंतकिल फरमा देता है। फरमाया कि नूर मुस्तफ़ा है क्या चीज? है क्या चीज कि जो सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब बोले, आपके दंदान मुबारक में थोड़ा थोड़ा फासला था, जब आप सहाबा इकराम से गुफ्तगू फरमाते थे तो आपके दंदान मुबारक से नूर निकलता था। तो सहाबा फरमाते थे जब हम सरकार के सामने आते थे कोई दुख लेके तो फरमाया जब सरकार गुफ्तगू फरमाते थे हम दुख ही भूल जाया करते थे। वाह वाह सुभान अल्लाह। और ये सरकार की शान क्या है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फजीलत क्या है? ये तो रुखसारे मुस्तफ़ा का आलम है कि सूरज ले रहा है रोशनी सरकार के रुखसार से और चांद आगे
सरकार अलैहिस्सलाम के रुखसार की वजह से सूरज से रोशनी ले रहा है, और सूरज के मालिक भी हैं तो मुस्तफ़ा, चांद के मालिक भी हैं तो मुस्तफ़ा, तारों के मालिक भी हैं तो मुस्तफ़ा, अरे सातों आसमानों के मालिक भी हैं मुस्तफ़ा, जमीनों के मालिक भी हैं तो मुस्तफ़ा, अरे नबियों के मालिक भी हैं मुस्तफ़ा, रसूलों के मालिक भी हैं मुस्तफ़ा, और पूरी कायनात में जितने भी फरिश्ते आए, अगर हमारे काबे के ऊपर उनका काबा भी है फरिश्तों का, 1,24,000 फरिश्ते रोजाना उस काबे का तवाफ भी करते हैं, और उससे ज्यादा और आ जाते हैं, और जो एक बार तवाफ कर लेता है फरिश्तों में उनकी बारी नहीं आती। और फरमाया कि जो 1,24,000 फरिश्ते हैं वो भी सारे सरकार अलैहिस्सलाम के मोहताज है। सरकार सब फरिश्तों के भी मालिक है, और सरकार अर्श के भी मालिक है, सरकार लोह के भी मालिक है, सरकार कलिम के भी मालिक है, सरकार तख्ती के भी मालिक है, सरकार पूरी कायनात में जो जो रब का है रब ताला ने तख्लीक फरमा दिया, और रब ताला के सिवा जो जो रब का है जन्नत के मालिक भी मुस्तफ़ा है। पूरी कायनात में जितनी भी हवाएं चलती हैं हवाओं के मालिक भी मुस्तफ़ा है। पूरी कायनात में अगर बारिश भी हो तो बारिश के मालिक भी मुस्तफ़ा है। और ये भी कहना पड़ेगा हम सब के मालिक भी मुस्तफ़ा है। पूरी कायनात में जो कुछ है उन हर चीज के मालिक मुस्तफ़ा। और आला हज़रत ने ऐसे ही नहीं फरमा दिया, आला हज़रत फरमाते मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हो हबीब, यानी महबूब व मुहिब में नहीं मेरा तेरा। और आला हज़रत फरमाते जो मिला सरकार से मिला और कुछ नहीं है, बाधाएं तो इन्हीं के, पले हैं तो इन्हीं के। अरे टुकड़ों से तो यहाँ के पले, अब रुख किधर करें या रसूल अल्लाह, रुख आपकी तरफ है, आपकी तरफ है। अल्लाह हज़रत फरमाते जब मैं जन्नत के पास जाऊंगा ना तो मैं ये कहूंगा मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा। तो मुझसे पूछा जाएगा क्यों नहीं जाऊंगा, फरमाया मैं नहीं जाऊंगा। तो पूछा जाएगा क्यों नहीं जाऊंगा, फरमाया मुझे जन्नत नहीं चाहिए मुस्तफ़ा चाहिए। फरमाया ये आला हज़रत की तमन्ना है। आला हज़रत फरमाते क़यामत का दिन होगा, महशर का मैदान होगा, अरबों पता नहीं कितने लोग उधर होंगे और आला हज़रत भी वहां होंगे। अहमद रज़ा फरमाते मैं भी उधर जब हूंगा तो मैं रब ताला से ये कहूंगा कि या अल्लाह मेरी तमन्ना ये है कि मैं मुस्तफ़ा करीम का चेहरा देखूं, मेरी और कोई तमन्ना ही नहीं। आला हज़रत फरमाते जन्नत न दे न दे तेरी रूयत हो खैर से, इस गुल के आगे हवस बढ़ को बढ़ की है। अरे शरबत न दे न दे तू करे बातें लुत्फ से, ये शहद हो तो फिर किसे परवाह शकर की है। फरमाया मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे यही चाहिए कि मुस्तफ़ा करीम सामने हो तो मैं मुस्तफ़ा करीम के रुखसार को देखूं तो सरकार मुझे देख के कहे तू वही है ना जेड़ा कहना था अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर किताब शे ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाई से है बड़ी, हैरा हूं मेरे शाह पे क्या क्या कहूं तुझे। अरे फरमाया कि पूरी कायनात एक तरफ हो, मुस्तफ़ा का रुखसार एक तरफ हो, फरमाया सरकार का रुखसार ऐसी चीज है। अल्लाह हज़रत फरमाते हैं कि जन्नत दे विचों चमकी नहीं जेड़ी मुस्तफ़ा दे रुखसार चों नजर आवे। वाह वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। जन्नत दे विच उची बोलो ना, जन्नत दे विच ओ चमक ही नहीं, जन्नत दे विच चमक ही नहीं जेड़ी मुस्तफ़ा दे रुखसार च नजर आंदी। इतना हुजुम बुलंदी है जन्नत में किस लिए, ये शेर नूं समझो जरा। ये आला हज़रत कोई आम बंदे नहीं, इनू समझ भी आला ही सकता है, इनू समझ भी हो सकता जेड़ा खून आला होवे, इनू समझ भी हो सकता जेड़ा निस्बत वाला होवे, जेड़ा अपने पीरां नू मनन वाला होवे, जेड़ा पीर भी आला होवे, जेदा उस्ताद भी आला होवे, ते जेदा हर एक चीज आला होवे। फरमाया ओही समझ सकता आला हज़रत की फरमाते हैं। आला हज़रत फरमाते इतना हुजूम बुलंदी है जन्नत में किस लिए, देखा नहीं कि ये भीख किस ऊंचे दर की। आला हज़रत, आला दोवें हाथ चुक के बोलो, दोवें हाथ चुक के आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत, आला हज़रत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। उस जाने इमाम दा नाम ले आंदा जेड़ा सुन के पहचान लेंदा सैयद कौन है। वाह वाह, ये उस जाने दा नाम ले आंदा जेड़ा सुन के पहचान लेंदा कि सैयद कौन है। आप ना पालकी दे विच बिठा के जिस तरह के दुल्हन नूं डोली दे विच बिठा के लैके जांदे ने, इस तरह ही आला हज़रत नूं पालकी दे विच बिठा के लैके जांदे मजदूर। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह तआला अलैह आप डोली च बह गए, एक मजदूरां दे विच सैयद सी ते आप नूं सैयदा नाल भी इन्ना प्यार सी कि आप सुन के पहचान लेंदे सैयद कौन है। ते डोली दे विच बैठे आला हज़रत उतरे, आपने सूंघिया, आपने फरमाया तुहाडे चों मैनूं खुशबू आउंदी है मुस्तफ़ा दी।
ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਆਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਲੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਦੀ ਜਾਲੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਕਦੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਕਦੀ ਜਾਲੀਆਂ ਵੇਖਣ ਤੇ ਕਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖਣ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। मेराज का समा है, अरे कहाँ पहुंचे जाहिरो, ऊंची से ऊंची कुर्सी इसी पाक दर की है। और फरमाया मैंने सजदा किया तो मेरे सर को खबर नहीं, और मुस्तफ़ा को मैं देख रहा हूँ और मुस्तफ़ा मुझे देख रहे हैं। अरे तुम्हें भी पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, तुम तो इधर ही खड़े हो, तो मुझे तो मुस्तफ़ा के जिसमें अतहर की खुशबू का भी पता है कि सरकार की खुशबू कैसी है। और मुझे अब तुम में से कोई शख्स ऐसा लग रहा है कि जो सैयद हो। बताओ कौन सैयद है कोई पीर ऐसा कि जेड़ा सौंक के दस दबे सैयद कौन है, जेड़ा सौंक के पहचान लवे कि सैयद दी अजमत है, सैयद दी शान है। अल्लाह हज़रत फरमांदे कि मैं जो सूंघिया ते मैं पूछया ताड़े जो केड़ा सैयद, एक ने कहा सरकार मैं सैयद। आला हज़रत ओदे कदमां च, आला हज़रत ओदे कदमां च, ओदे सैयद सी, उन्हां दी शान ही बिराउल बड़ा, उन्हां दी शान ही बड़ी बुलंद। आम बंदे दी गल दसां, आला हज़रत दे कोल मुलाकात वास्ते आ गया ते है वो भाबी सी, सुन्नी नहीं सी ते सरकार आला हज़रत फतवा लिख रहे ते मुस्तफ़ा रज़ा खान आपदा बेटा मुफ्ती आज़म हिंद वो भी सामने बैठा। आपने फरमाया मैं फतवा लिखता हूँ तो मैनू बुलाना नहीं। आप लिखते ही फतवा होंगे, फतावा रिजविया दे विच फतविया दे नाल पढ़ी पई 30 जिल्दां फतावा रिजवी दियां पढ़ियां पईयां। उस तो अलावा पता नहीं केड़ी केड़ी किताब आपने 1000 तो ज्यादा किताबां दे मुसन्निफ ते आप लिखन दे विच मसरूफ। वहाबी आ गया, कहने लगा मैं हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करके आया हूँ और मुलाकात के लिए आया था। आला हज़रत नीचे मुंह करके बैठे। बेटे ने बताया कि अब्बा जान ये हरमैन शरीफैन की ज़ियारत करके आया और ये हाजी है, आपसे मुलाकात के लिए आया। आला हज़रत फरमाया बैठाओ इसको, बैठाओ इसको, और बैठा के इससे पूछो मदीने शरीफ गया था। ऊंची आवाज से बोलो, जेड़े कहंदे ना मैं क्यों आया, काबे नू वेख आया तो मेरा हज हो गया। ठीक है, मान ली गल, मन नजर इलल काबती ईमान व इहतिसाबा गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। ये हदीस ठीक है कि काबे को जो देखता है उसके तमाम पिछले गुनाह माफ होते हैं। और मैं ये कहता हूं जो मदीने को देखता है उसके अगले भी माफ हो जाते हैं। काबा ईमान का मरकज नहीं, ईमान का मरकज मदीना है। काबा तो खुद तमन्ना करेगा क़यामत वाले दिन, इन्नल काबता तस्ताज़िनु रब्बहा फी ज़ियारति क़ब्रिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वो भी अल्लाह तबारक व तआला से कहेगा या अल्लाह लोग मुझे पूछ के कहते थे मेरा हज हो गया, आज मुझे तौफीक दे के मैं मुस्तफ़ा के रोजे पे जाऊं और जाके मुस्तफ़ा के रोजे की ज़ियारत करूं तो ताकि मैं भी कहूं कि मेरा आज हज हो गया। अल्लाह हज़रत से मैं बैठाओ इसको, इससे पूछो कि मदीने शरीफ गया था। आला हज़रत ने जो फरमाया मुस्तफ़ा रज़ा खान मुफ्ती आज़म हिंद आप दे बेटे ने पूछा कि वाले साहब कह रहे मदीने शरीफ गया था। उस हाजी ने कहा जी हाँ ज़ियारत हुई थी वहां। आला हज़रत उठे कुर्सी तो उठ के ओदे कदमां दे विच कदमां जो उतला कदम नहीं चुमया, थलड़ा कदम चुमया, थल्लों तली चुम के कहंदे ये वो तली जो मेरे मुस्तफ़ा के मदीने में लग गई। और ये तो आम बंदा था जिसकी तली को चूम लिया, और वो तो सैयद थे जिनके कदमों में बैठ गए आला हज़रत। और कदमों में बैठ के हाथ जोड़ के फरमाते हैं कि कहीं अपने नाने जान को क़यामत वाले दिन शिकायत ना लगा देना कि आला हज़रत गैरे सैयद होकर सैयद के हाथ में अगर इतना बोझ रख रहा है तो फरमाया तू भी इसमें बैठ और मैं तुझे खुद अपने कंधे पे लेके जाऊंगा, जितना सफर तूने करवाया मैं खुद करवाऊंगा। ये आला हज़रत सैयदों की तज़ीम करते थे और शिद्दत थी उनके दिल में, मगर अपनों के लिए नहीं गैरों के लिए थी। जो सरकार के मिलाद से मुनकिर था, जो सरकार के इल्म गैब को नहीं मानता था, जो सरकार को जाहिर और नाजिर नहीं मानता था, हाजिर और नाजिर नहीं मानता था, सरकार अलैहिस्सलाम को जो हाजिर और नाजिर नहीं मानता था उसके खिलाफ था। जो सरकार के इल्म गैब को नहीं मानता था उसके खिलाफ थे।
और इस वजह से ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया ना कि या अल्लाह मुझे उस महबूब की उम्मत में पैदा कर दे कि जो मेरी उम्मत का बंदा 400 साल तक इबादत करता है, तो तेरे महबूब की उम्मत का बंदा अगर रात को उठ के 2 नफल पढ़ ले तो वो 400 साल से ज्यादा सवाब पाता है। या अल्लाह मुझे उस नबी की उम्मत में पैदा फरमा दे कि तेरे नबी की आदाई बहुत प्यारी है और तेरे नबी बहुत कमाल वाले हैं और मुझे उनका गुलाम बना दे। ईसा अलैहिस्सलाम तो बड़े दूर की बात, जिब्रील अमीन ने खुद कह दिया कि मुझे सरकार का गुलाम बना दो और मैं सरकार के कदमों में हूँ और खाकी गुलाम बन के सरकार का दर्स सुनूं। ये तो रमजानुल मुबारक आने वाला है ना, रमजानुल मुबारक। तो आला हजरत फरमाते थे कि जिब्रील अलैहिस्सलाम, ये बुखारी शरीफ में हदीस मुबारक मौजूद है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बुखारी पूरी पढ़ी हुई है, मुस्लिम पूरी पढ़ी हुई है और एक बार नहीं पढ़ी, 5 बार खंगाल के पढ़ी है और हवाले मेरे पास बहुत मौजूद है। हवाले देने का, हदीस नंबर बताने का मेरे पास टाइम नहीं, मगर इतनी बात मैं जरूर बता दूं। जो कहता है ना बुखारी में कुछ नहीं लिखा, मैं उसको कहता हूँ बुखारी तू पढ़, तर्जुमा मैं करता हूँ। बुखारी में तो ये है, महबूबा मंगते सही, महबूबा मंगते सही तेनों मैं देसा, एक बड़ी जदा ना लै जे ना बख्शा दे ओनू अपना रब ही ना। उन्होंने हदीस लभदी नहीं। इरफा रासक या मोहम्मद, महबूबा जी तो सजदा तू करेगा, मैं तेनू कहांगा कि उठ जाओ, सजदा हो जाएगा लंबा, ते मैं तेनू कहांगा उठ जा, ते मैं तेनू कहांगा कि जेदा जेदा नाल है इशारा कर, जे एक वरी भी ना बख्शिया, एक भी छड़ दिता ते मैनू अपना रब ही ना। इस वास्ते सरकार अलैहिस्सलाम दी शान, आप दी फजीलत तमाम नबियां नू हवा भी नहीं लगी। जेड़े कहंदे हैं ना कि यूसुफ अलैहिस्सलाम दा हुसन सरकार नू दिता गया, एतराज करते 2 टके दे मुल्ला जिन्होंने सरकार दे हुसन दा पता ही नहीं। सरकार अलैहिस्सलाम ने अली उल मुर्तज़ा दे चेहरे की तरफ वेख्या तो उन्होंने चेहरा भी रोशन हो गया। सुभान अल्लाह। ते हदीस मैं पूरी सुनाना, जेड़े कहंदे ना मूसा दा जलाल सरकार नू मिलिया, ईसा दी रहनाई सरकार नू मिली। मैं ये कहता हूँ कि सरकार के हुस्न में जो चमक है वो किसी नबी को हवा भी नहीं लगी। हदीस शरीफ मेरी तरफ मुंह करके सुनना, अगर दम हो कलेजे में, अगर सरकार की मोहब्बत हो कलेजे में, ये हदीस मुबारक इधर मेरी तरफ मुंह करके सुन लो। मुस्तफ़ा के गुलामों बैठो, हदीस अफजल है, हदीस सरकार का फरमान अफजल है और कोई अफजल नहीं। अन अनस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन अरादा अन यंजुरा इला आदम फी इल्मिही व इला नूह फी फहमिही व इला इब्राहीम फी हलमिही व इला यक्श इब्न ज़करिया फी ज़ौतिही व इला मूसा इब्न इमरान फी बदशिही व इला यूसुफ फी हुस्निही फलयंजुर इला वजही अली इब्न अबी तालिब। फरमाया ये सारे कमालात अगर यूसुफ का हुस्न किसी एक चेहरे में देखना हो, ईसा की रहनाई किसी एक चेहरे में देखनी हो, मूसा का जलाल किसी एक चेहरे में देखना हो, ये सारे नबियों के कमालात और ये सारे नबियों की शानें, ये सारे नबियों का हुस्न अगर तूने किसी एक चेहरे में देखना हो तो फिर कहीं और ना जाना, अली के चेहरे को देख लेना। सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया। बस गल सारी, ऊंची आवाज ना बोलो, गल सारी सरकार दिए, ना आर दिए ना पार दिए, गल सारी सरकार दिए, किसे होर नबी दी ना किसे होर किसे दी, गल सारी सरकार दिए। तवील हदीस बुखारी और मुस्लिम दे विच मौजूद है कि आदम को जानेंगे, आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि तुसी इब्राहिम को जाओ, इब्राहिम फरमाएंगे मूसा को जाओ, मूसा फरमाएंगे ईसा को जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम ये नहीं फरमाएंगे किसी और को जाओ, ईसा अलैहिस्सलाम फरमाएंगे मैं भी उन्हां कोई चलना है ते तुसी भी उन्हां कोई जाओ जिन्हां नूं मुस्तफा करीम किया जाता है। वो तो इसे वास्ते ही बैठे हैं कि जो सारी उम्मत सरकार को जाएगी, सरकार फरमाएंगे आना लहा, मैं तो इसी वजह से ही हूँ, मैं तो पूरी कायनात को बख्शवाने की गर्ज से ही हूँ, तो मैं सबको ही बख्शवाने आया हूँ। मेरी रहमत बहुत वसी है और रब ताला ने कभी मेरी मोड़ी नहीं। रब ताला ने फरमाया ला तब्दील लिकलिमातिल्लाह, मेरे कलिमात चेंज नहीं होते, मगर मुस्तफ़ा की जात सामने आ जाए तो मैं तब्दील फरमा देता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला हम सब के दिलों में सरकार की मोहब्बत को मुंतकिल फरमाए, सरकार का पक्का सच्चा आशिक बनाए। सरकार है तो सब कुछ है, सरकार ना होते तो कुछ ना होता। बद हैं मगर इन्हीं के हैं, बागी नहीं है हम, नजदी ना आए उसको ये मंजिल खतर की है। अरे होते कहाँ खलीलो बिना काबाओ मीना, लोलाक वाले साहिबी सब तेरे दर की है। उनकी नबुव्वत उनकी अबुवत है सबको आम, उम्मुल बशर उरूस इन्हीं के पिसर की है। जाहिर में मेरे फूल हैं हकीकत में मेरे नख्ल, इस गुल की याद में ये सदाबुल बशर की है। अरे मकसूद ये है बस सरकार मकसूद
मकसूद ये है आदिम नूह खलील से तुख्म करम में सारी करामत समर की है। मौला अली ने वारी तेरी नींद पर नमाज, और वो भी असर की सबसे जो आला खतर की है। सिद्दीक बल्कि गार में जान पे दे चुके, और हिफ्ज़ जा तो जाने फरूज़े गुरर की है। हाँ तूने इनको जानी ने फेर दी नमाज, पर ये दोनों तो कर चुके थे ना जो करनी बशर की है। हाँ अब साबित हुआ कि जुमला फ़राइज़ फ़ुरू है, असरुल उसूल बंदगी मोहम्मद मुस्तफ़ा की है। गल साड़ी सरकार माशाअल्लाह बड़े ही आसान अंदाज के साथ हुज़ूर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद साद अत्तारी साहिब अपने खिताब से हमारे दिलों को मुनव्वर व मुताहर फरमा रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी खुशनसीबी है कि हमारे दरमियान खतीब अहले सुन्नत, नादिश अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान किबला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद इमरान आसी साहब तशरीफ ला चुके हैं। तमामी दो सबाब खड़े होकर आपने इस्तकबाल फरमाए और नारों की गूंज में नारे तकबीर, कोई हाथ नीचे न रहे। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, अल्लाह मोहम्मद चार यार हाजी खाजा गुदम फरीद हक फरीद या फरीद। नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। कोई हाथ नीचे न रहे, हाथों को उठाकर लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक। माशाअल्लाह तमामी दो सबाब अपनी अपनी जगहों पर तशरीफ फरमा हो। माशाअल्लाह दो सबाब जो मोहब्बत फरमा रहे हैं, बराए मेहरबानी माशाअल्लाह इंतजामिया के मेम्बरान जो है वो अपनी ड्यूटी को सर अंजाम दें। और जो दो सबाब जो बिला वजह स्टेज पर आ गए हैं उनसे इल्तमास है जो है वो नीचे तशरीफ ले आए। माशाअल्लाह तमाम दोस्त साहब आप पंडाल का हुस्न बरकरार रखें, जहां पर आपको जगह मिलती है वहां पर बैठ जाइए। तमामी अब आपकी मेहरबानी है। ये दो सबाब जो हैं वो तमामी अब आप ये जो साइडों पे खड़े हैं
अच्छा, एक दोस्त का मोबाइल जो है वो गिर गया है, अगर किसी अहबाब को मिले तो आपकी मेहरबानी है वो स्टेज तक पहुंचा सकता है और ढेरों नेकियां ले सकता है। तो तमामी दोस्त अहबाब जो आपसे इल्तमास हैं, बुजुर्ग अहबाब जो है सारे ही मुझसे बड़े हैं, तो आपका छोटा वीर आपसे इल्तमास कर रहा है, बैठ जाएं, आपकी मेहरबानी है। इधर से भी दोस्त अहबाब बैठ जाएं, बैठ जाएं अहबाब। ये स्टेज जरा माशाल्लाह हमारी खुश नसीबी है कि हमारे दरमियान खतीब अहले सुन्नत, फ़ख्र अहले सुन्नत, नादिश अहले सुन्नत, खतीब पाकिस्तान किबला हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद इमरान आसी साहिब दामद बरकातुहू आलिया स्टेज का हुस्न बन चुके हैं। आपको दिल की अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहा जाता है कि आप इस गांव में तशरीफ लाए और हमें सआदत बख्शी। अपनी मेहमान नवाजी की एक नारा बुलंद, नारा तकबीर। हाथों को उठाकर आसी साहब के चेहरे की जियारत कीजिए और नारे का जवाब नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक। हाथ उठ नहीं रहे, इस तो पहले उठे जाओ हाथ उठाकर नारा हैदरी। जो अब आप खड़े हैं, मैं वास्ता दे रहा हूं हुजूर के नवासों का, सारे अब आप बैठ जाए, कोई बंदा खड़ा हुआ नजर ना आए। मुझे इंतजामिया का बार बार हुक्म मिल रहा है, तमामी दोस्त अब आप जो साइडों पे खड़े हैं जरा मेहरबानी आपकी शफकत फरमाएं। माशाल्लाह, ये बैठ जाए आपकी मेहरबानी, बुजुर्गों पर उधर आए ना माशाल्लाह। इधर से भी जो अब आप खड़े हैं आपकी मेहरबानी है, ये सामने आ जाए, पंडाल बहुत बड़ा है। आपकी दावत देंगे सिर्फ अगर आपकी हाजिरी के साथ मैं जी, मुझे आसी साहब के हवाले माइक पेश करना है, तो इससे कबल 2 से 3 मिनट की हाजिरी और आसी साहब के हवाले माइक पेश कर रहा हूं और एक नारा बुलंद कीजिए और मैं आसी साहब के हवाले बस माइक पेश कर रहा हूं। नारे तकबीर। इंज नहीं मेरे वीर, जरा दोवां हाथों नूं चुक के नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी। जी एक मिसरा समाज कीजिए।